नमस्कार दोस्तों, साइबर टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट अपडेट है ईमेल फिशिंग टारगेटेड पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनेटिंग एन इंटरनल कंसल्टेंट। होता ये है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ईमेल भेजता है तो अपने आप को शो कर रहा है कि वह उसका कोई कलीग्स है। तो उसमें क्या होता है, जब ईमेल उसको भेजता है तो उसके पास दो अटैचमेंट होता है। एक होता है वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें वीवीए मैक्रो है, और दूसरा होता है पीडीएफ विद फेक एडोब रीडर अपडेट फॉर्म। तो इसमें होता क्या है कि वीवीए के पास एक मैलिशियस कोड होता है, पी कोड टू डिफीट स्टैटिक एंटीवायरस एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जब वो डाउनलोड करता है, क्लिक करता है कि वो सोचता होगा कि यार कोई मेरा कलीग है, तो जैसे डाउनलोड करता है तो सलेंटली कोड डॉट ई एक्सी पेलोड रन कर जाता है। इससे क्या होता है, मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे उसका सारा इन्फॉर्मेशन लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। Now our second update are from European Union. European Union propose कर रहा है गूगल को कि शेयर डाटा टू द राइवल्स अंडर डीएमए। मतलब राइवल्स हो गया, मतलब छोटी छोटी कंपनियों को। जैसे हम लोग जानते हैं कि गूगल जो है वो सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन है वो उसका हेजोमनी या फिर मोनोपोली को कंट्रोल करना चाहता है कि यार तुम छोटे छोटे प्लेयर को भी डाटा शेयर करो। जैसे कि हो गया सर्च क्वेरीज, रैंकिंग सिग्नल, क्लिक डाटा, व्यू डाटा अंडर डीएमए फेयर एनालिसिस। इससे क्या होगा कि उसका जो मोनोपोली है वो धीरे-धीरे घटेगा। गूगल टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट फेयर प्राइसिंग कैन नॉट चार्ज राइवल्स इन्फ्लेटेड एसएसपी। मतलब राइवल से ज़्यादा चार्ज ना कर सके। थर्ड अपडेट आर फ्रॉम यूट्यूब, जहाँ पर क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में फेक फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक डाल देते हैं। तो जब कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट यूजर जब उसको क्लिक करता है, डाउनलोड करता है, तो वहाँ से उसको यूट्यूब से रिडायरेक्ट करके फाइल फास्ट फा डॉट एस टी ए से उसको रिडायरेक्ट कर दिया था। उसके बाद मीडिया फायर, जहाँ पे उसका फेक न्यू इंस्टॉलर होस्टेड जो रहता है वो डाउनलोड हो जाता है, जो कि लेजिट लुकिंग ऐप रहता है। हिडन एम एस डी एफ डी एल एल एक्चुअल मारवेयर जो होता है वो डाउनलोड हो जाता है। यू नो व्हाट इज गो? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज गो। गो इज truly a biggest programming language. फोर्थ अपडेट आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, जब माइक्रोसॉफ्ट रिलीज के एंटरप्राइज पॉलिसी टू साइलेंटली डिसेबल विंडोज 11 को पायलट। होता ये रहा कि ऑर्गेनाइजेशन थे, जो टेक कंपनियां थी, वो सब बोल रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की तुम एक रिलीज करो कि हम विंडोज 11 में को पायलट को डिसेबल कर दो। इससे क्या होगा, इससे उन लोग का पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी में यूजर कॉन्फ़िगर में जा करके चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ अपडेट आर फ्रॉम फेक इनकम टैक्स नोटिसेस यूज्ड टू स्प्रेड मालवेयर टारगेटिंग इंडियन टैक्स पेयर। इसमें हो रहा है इंडियन लोगों को फेक टैक्स टैक्स नोटिस भेजा जा रहा था। इसमें टारगेट किया जाता बड़े बड़े एमएनसी कंपनी जो यूके बेस्ड, मतलब कि यहाँ पे लगा करके बैठे हुए हैं कंपनी लोग। उन लोग पर एक ईमेल में नोटिस भेजते थे, उसमें क्लेम करते थे कि आपको 271 1 सी सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 72 आवर का डेडलाइन है, आप इसको जल्दी से जल्दी, आप जल्दी जल्दी इसको देखिए। तो जैसे वो लिंक में चेक करता तो फेक गवर्नमेंट पोर्टल ओपन हो जाता था, जिसमें डाउनलोड डॉक्यूमेंट का बटन होता था। जैसे वो डाउनलोड करता तो उसमें मालवेयर इंस्टॉल हो जाता, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अटैकर उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्स अपडेट आर फ्रॉम इट्रॉन। इट्रॉन एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, जो स्मार्ट मीटर, होम अप्लायंस ये सब बनाती है। तो वो कंफर्म किया ब्रीच को कि ये ब्रीच हुआ है, जिसमें अनऑथराइज थर्ड पार्टी एक्सेस किया है कॉर्पोरेट नेटवर्क को। और ये रिपोर्ट किया है सेक विया फॉर्मेट के। जो सेक है वो अमेरिकन बेस्ड कोई पुलिस होगी कंपनी। मतलब कि ये तुरंत से तुरंत रिपोर्ट किया। यहाँ पे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुआ अभी तक, इसका बिजनेस अभी रन चल रहा है। मतलब कि तुरंत ही इन्होंने रिपोर्ट किया, और साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर भी अभी तक हायर हो चुके हैं। सेवंथ अपडेट आर फ्रॉम लिनक्स ELF malware generator bypass AI बेस्ड एंटीवायरस विद सेमेंटिक चेंजेस। हुआ ये है कि जितने भी एंटीवायरस कंपनियां हैं वो अभी यूज कर रही है एआई को इस तरह से कि मालवेयर को डिटेक्ट किया जाए। लेकिन जो
रिसर्चर है, मतलब चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे एक टूल बिल्ड किए हैं टू टेस्ट लिनक्स मालवेयर इवेजन ऑफ एमएल बेस्ड एवी। इसमें हल्का सा चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब कि बाहरी कपड़ा को चेंज कर दिया, लेकिन अंदर से मालवेयर ही है, तो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि लिनक्स जो है बहुत सारा क्लाउड सर्वर्स, आईओटी डिवाइसेस एंड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम को ये इस पे रन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe. Don't forget to comment. Thank you.